So let's start. Here is our first module and we will learn how the communication process works. तो बेसिकली कम्युनिकेशन कोई भी आम सा प्रोसेस नहीं है या दो लोगों के दरमियान सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन है. इट्स अ कंप्लीट यू कैन कॉल इट अ कंप्लीट process or scientific process. So communication is the process of creating or sharing meaning in informal conversation, group interaction or public speaking. सिंपल कोई भी जुबान से अल्फाज निकाल देना या कोई भी एक्शन कर देना वो कम्युनिकेशन नहीं है अनटिल अनलेस उसमें मीनिंग हो. अगर किसी भी एक्शन में किसी भी टॉक में किसी भी अटरिंग में कोई मीनिंग आ जाएगा तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगी. तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है कि थ्रू इनफॉर्मल वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफ द मीनिंग इज कन्वेड तो हम उसको बोलेंगे कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है. तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि हमेशा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मीनिंग कन्वे किया जाता है. विदाउट मीनिंग कम्युनिकेशन इज नल एंड वॉइड. तो बेसिकली अब इसी मॉड्यूल में हम दो चीज़ें देखेंगे कि व्हाट आर द कम्युनिकेशन एलिमेंट्स एंड हाउ डू दे कंबाइन एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो वैलिड प्रिंसिपल्स जो हमेशा एक कम्युनिकेशन सेटिंग में कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन एलिमेंट्स. किसी भी प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं हमेशा. यूनिवर्सल रूल है कि किसी भी प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसी तरह कम्युनिकेशन के भी एलिमेंट्स हैं. एंड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क्स हम इन एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं. First of all, the most important, I would say, the element of communication are participants. अगर participants होंगे तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी. अब ये एग्जांपल ले लीजिए, ये एक कम्युनिकेशन सेटिंग इस इमेज में शो है. दो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स. इसी तरह सेकंड एलिमेंट है मैसेजेस. मैसेजेस आर द मीनिंग दैट इज बीइंग कन्वेड. ठीक, तो ये दो लोग अगर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो मैसेजेस होते हैं. तीसरा एलिमेंट है कॉन्टेक्स्ट का. कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में या किस एनवायरनमेंट में ये कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये दो लोग किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं तो ये यकीनन किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो. तो ये जो बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट है, बिजनेस का इनका एनवायरनमेंट है, ये इनका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है कि वेयर इज द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस. इसी तरह फोर्थ कम्युनिकेशन एलिमेंट है चैनल्स. चैनल्स के बगैर भी कम्युनिकेशन नल एंड वॉइड है. अगर चैनल नहीं होगा तो दो लोगों के दरमियान या दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, मैसेजेस भी कन्वे नहीं हो सकेंगे. तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी चैनल्स के बगैर बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है. इस इसी सेटिंग को देख लीजिए, ये दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या आपस में वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हवा या एयर जो है ये इनका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है. अगर दो लोग टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो टेलीफोन लाइन इज द कम्युनिकेशन चैनल. सो फिफ्थ कम्युनिकेशन एलिमेंट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस भी यकीनन को अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है तो इंटरफेरेंस भी उसमें जरूर होगी. फॉर एग्जांपल, अगर ये दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और अगर किसी थर्ड पर्सन कोई थर्ड पर्सन आ जाता है इनके कम्युनिकेशन में और वो इंटरवीन करता है, तो हो सकता है कि इनका कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाए और इनका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो इंटरफेरेंस है. इसी तरह हो सकता है कि दो लोग अगर सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हैं एंड दे माइट सी एन एक्सीडेंट, तो इनकी जो कम्युनिकेशन है वो वहीं पे स्टॉप हो सकती है और उनकी अटेंशन उस एक्सीडेंट की तरफ जा सकती है. तो दैट वुड बी एन इंटरफेरेंस और डिस्ट्रैक्शन. तो जो लास्ट कम्युनिकेशन एलिमेंट है वो है फीडबैक. फीडबैक भी कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर दो पार्टिसिपेंट्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनमें से अगर एक भी फीडबैक नहीं देगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, इसी सेटिंग में देख लेते हैं. ये दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कोई क्वेश्चन करे तो सेकंड पर्सन जो रिप्लाई करेगा, जो रिएक्ट करेगा उस क्वेश्चन के, वो उसका फीडबैक होगा. तो किसी भी क्यूरी के रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन दिया जाता है वो फीडबैक होता है. तो फीडबैक भी कम्युनिकेशन में एक एसेंशियल कंपोनेंट है. नाउ वी विल सी कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स. इन प्रिंसिपल्स के बगैर कम्युनिकेशन नहीं टेक प्लेस की जा सकती.
तो आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, दीज आर द मेजर प्रिंसिपल्स, और इनका होना लाजमी है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कम्युनिकेशन हैज पर्पस। तो कम्युनिकेशन का मकसद होता है। कम्युनिकेशन कभी बिला मकसद नहीं होती। मतलब हमेशा अगर दो लोग आपस में कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो दे माइट हैव अ पर्पस टू टॉक। सिमिलरली कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होती है, ऐसे नहीं होता कि कम्युनिकेशन पॉजेज एंड ब्रेक्स के साथ हो। तो अगर कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होगी तो कम्युनिकेशन जो है वो मीनिंगलेस हो सकती है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू होल्ड, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। द थर्ड प्रिंसिपल वी हैव इज कम्युनिकेशन मैसेजेस वेरी सिचुएशनली। सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन मैसेजेस वेरी करते हैं। उर्दू की मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू में जब अगर हम एक अच्छा का लफ्ज़ है, अगर कोई हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो हम उसका रिप्लाई में अच्छा कहते हैं। तो वो कम्युनिकेशन का मैसेज है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अच्छा जो है वो उस बात को एक्नॉलेज करने के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह अगर कोई हमें शॉकिंग न्यूज सुनाता है तो हम उसको उसमें हैरानी के तौर पे अच्छा कहते हैं, लाइक अच्छा। तो वो एक इस तरह से कम्युनिकेशन मैसेज इज वेरी सिचुएशनली। एक ही मैसेज है कम्युनिकेशन का, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। नेक्स्ट अप वी हैव द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन इज रिलेशनल। कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशनल होती है। अगर कोई किसी से कम्युनिकेट करता है या अगर कई लोग होते हैं, उनके उनके लिए दूसरे लोगों के लिए एक लाइकिंगनेस होती है। वो किसी को अगर कोई पसंद करता है या उस ही लाइक समवन्स एट्रीब्यूट्स, तो कम्युनिकेशन के दौरान उसकी कम्युनिकेशन से, उसके टोन से, उसके एक्शन से वो चीज़ रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप में दो दोस्त हैं और बाकी पांच छह लोग हैं, वो स्ट्रेंजर्स हैं, एक ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर जो फर्स्ट पर्सन है जो वो अपने दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स। तो कम्युनिकेशन इज रिलेशनल। जिनके साथ अच्छा रिलेशन होता है और जिनसे अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन उन कम्युनिकेशन से वो चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज गाइडेड बाय कल्चर। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा उसमें से कल्चर की एक अक्स नुमाया होता है। आप एशियन कल्चर देख लें, एशियन लोगों के कम्युनिकेशन में उनका एशियन कल्चर रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली वेस्टर्न कल्चर जो है उनकी लोगों की कम्युनिकेशन में उनका वेस्टर्न कल्चर नुमाया होगा। तो कल्चरल इम्प्लीकेशन एक कम्युनिकेशन पर जरूर असरअंदाज होती है। वी हैव द कम्युनिकेशन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हैज एथिकल स्टैंडर्ड्स। अगर कोई भी मैसेज कन्वे हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एथिकल स्टैंडर्ड जरूर होंगे। अगर हम बड़ों से बात करते हैं तो हम उस उस कम्युनिकेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करेंगे। सिमिलरली अगर हम दोस्तों के साथ हैं तो हम वी माइट बी अ बिट मोर फ्रैंक। इसी तरह अगर हम किसी मीटिंग में हैं या किसी सेमिनार में हैं तो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स उसी तरह से वेरी करेंगे। Communication always has ethical standards. And the last one is communication learned. Communication is learned. जो अभी हम कर रहे हैं, but what we are doing is also learning communication process and the elements of communication. So communication हमेशा सीखी जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो communication सीखता है, माँ बाप से सीखता है, अपने इर्द गिर्द से। सिमिलरली एज ही ग्रोज अप अपने इर्द गिर्द के लोगों से वो कम्युनिकेशन सीखता है। और इवन कम्युनिकेशन का प्रोसेस तो थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग के फेज में रहता है।